नमस्कार सभी को। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। मैं एक बार मेरे नज़दीकी मार्केट में गई, तो वहाँ पे मुझे पता था वैसे कि वो दुकानदार वो रखते हैं सिर्फ़ खाने वाली चीज़ें, जिनको सीधा खाया जाता है। तो उम, मुझे पता था, फिर भी मुझे कोई एक अलग-सी मुझे चाहिए था धनिया, धनिया बीज वाला। तो साबुत धनिया मुझे चाहिए था, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि मैं एक चीज़ के लिए दूसरी जगह जाऊँगी और पूछ ही लेते हैं हम कि इनसे पूछ लेते हैं, भैया क्या आप धनिया भी रखते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं मैडम, हम नहीं रखते धनिया, हम तो सिर्फ़ ये खाने-पीने वाली चीज़ें हैं। क्या ठीक है। फिर 1-2 बार फिर ऐसा हुआ कि मैंने कुछ पूछा, उन्होंने वही बताया कि मैम हम सिर्फ़ खाने-पीने वाली चीज़ें रखते हैं, हम ये चीज़ें नहीं रखते हैं। कि ठीक है। फिर 4-5 महीने मेरा जाना नहीं हुआ उस मार्केट में। फिर मैं गई तो कुछ लेने सामान, तो उनके पास सारी चीज़ें थी। सारी चीज़ें थी तो मैं क्या आप ये चीज़ रखते हैं? ये सभी मसाले थे उनके पास, धनिया, इलायची सब सब चीज़ें। आप ये सारी चीज़ें रखते हैं? तो पहले तो नहीं रखते थे आप, तो केवल खाने-खाने की चीज़ें रखते थे। तो कहते कि हाँ मैडम, अब हम सारी चीज़ें रखते हैं। तो कहाँ से अवेलेबल कहाँ से हो गई वो चीज़ें और क्यों हो गई? वो दुकान जो मानी जाती थी कि सिर्फ़ खाने-खाने की चीज़ें रखते हैं, वो और मसाले वग़ैरह परचून का सामान वो नहीं रखते थे। तो वो क्यों आ गई? उन्होंने क्यों रखी वो चीज़ें? वो डिमांड पे, क्योंकि मैंने डिमांड की दूसरी चीज़ों की। मेरे जैसे ही और ने कर दी होगी, बहुत सारों ने कर दी होगी, एक की डिमांड पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं अवेलेबल। तो वो अपनी कंडीशन चेंज नहीं करेंगे एक की डिमांड पे तो। तो बहुत सारों सारों ने पूछा होगा, तो उनको ये लगा होगा कि भई इस चीज़ की डिमांड है, हमारी इस चीज़ की बिक्री हो जाएगी। तो उन्होंने साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी रखनी शुरू कर दी। तो कहाँ से? मेरा बताने का, समझाने का मकसद ये है कि चीज़ें कहाँ कैसे अवेलेबल होती हैं। जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, वो चीज़ें ही मिलनी शुरू हो जाती हैं, है ना? तो आज कहने को तो सोशल मीडिया पे जैसे मैं देखती हूँ और हर बंदा कहने को तो सभी कह देते हैं, अश्लीलता बढ़ रही है जी, ये चीज़ें बढ़ रही हैं जो मतलब ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। पर आप ये देखिए कि आप देख क्या रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या देखना आप पसंद कर रहे हैं? एक जो चीज़ अब ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है और बच्चों के लिए ठीक नहीं है, कहीं न कहीं छुप-छुपा के आप वो चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है समाज की तरफ से। मैं बताती हूँ कि मैंने नेचुरोपैथी का चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल तकरीबन 2 साल पहले, वेलनेस विद रीना। मैंने नेचुरोपैथी से रिलेटेड ही चीज़ें डाली उसमें। वो चीज़ें ऐसी कि वो अपना लो तो जीवन बदल जाए इंसान का। तो पर हालत पता है क्या है? हालत ये है कि हर वीडियो के साथ सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। तो मैंने तो ये रिकॉर्ड बनाना है उसमें कि घटते कैसे हैं सब्सक्राइबर। तो ये बात है कि हम देखते क्या हैं, हम पसंद क्या चीज़ करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई अगर ये चाहे ना कि नहीं मैं अपना एक मेंटेन करके मैं अपनी एक जगह बना लूँगी कि नहीं भई मुझे अच्छे तरीके से मुझे नहीं कोई गलत-सलत कुछ नहीं दिखना है या फिर जो मैं चाहती हूँ, मेरे हिसाब से मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैं यही करूँगी। तो उस कंडीशन पे लोग छोड़ते भी नहीं हैं। मुझे खुद कितनों ने पता नहीं ये कहा कि आपका तो चैनल सब्सक्राइबर कम है। हाँ जी, कम है। तो आप थोड़ा-सा मसाला बढ़ाओ। मसाला डालो आपके वीडियोज़ में या फिर रील्स बनाओ, है ना? तो मसाला डालो उसमें। तो ये जो मसाला पसंद लोग हैं ना, जो मसाला देखना पसंद करते हैं,
यही उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि कंटेंट उस तरह का बनाने पे मजबूर हो जाए, है ना? तो मसाला पसंद लोग ज़्यादा हो गए हैं समाज में। अगर थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे, बार-बार उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा अगर देंगे, देखेंगे, तो अच्छी चीज़ें ही बढ़ेंगी। अगर बुरी चीज़ों को देखेंगे, जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है और आप उनको देख रहे हैं, आप उनको एप्रिशिएट भी कहीं न कहीं कर रहे हैं, पर वो बच्चों के लिए आपको ठीक नहीं लगती हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा। आप भी जब उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो वो नहीं बढ़ेंगी। वो कंटेंट उस टाइप का इसलिए बनता है क्योंकि उसको बढ़ावा मिलता है। उनको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते हैं, रातों-रात चैनल चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जो चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसी को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो वही बढ़ेगी फिर, है ना? तो आप सभी के लिए ये एक छोटी-सी बात एक मैं कहना चाहती थी कि जो बढ़ाना चाहते हैं, भाषणबाज़ी बहुत आसान है करना कि कह देना किसी को भी ये होता है, वो होता है, फलानी जाति वाले ये करते हैं, उस जाति वाले ये करते हैं, ये बहुत आसान होता है करना। पर कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो आप चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं, वो चीज़ें ही बढ़ती हैं। तो दोनों तरह की बातें नहीं हो सकती हैं। आपके बच्चों के लिए अच्छा-अच्छा कहाँ से आ जाएगा, जब आप खुद कुछ और पसंद कर रहे हैं, है ना? तो गौर कीजिए मेरी इस बात पर। धन्यवाद सुनने के लिए।